नमस्कार दोस्तों, भारत के दो सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट और सरकार में फिर तनातनी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार से कहा कि वह संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के द्वारा अनुशंसित नामों की अधिसूचना जारी करने की एक समय सीमा निर्धारित करे। देखने में आ रहा है कि कोर्ट की पहल के बावजूद सरकार उसमें लेटलतीफी करती है। दोस्तों, ये टिप्पणी उच्चतम न्यायालय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने की और कहा कि वह सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उनका केंद्र सरकार कुछ सम्मान और मान रखे। दोस्तों, याचिकाकर्ता हर्ष विभोर सिंघल ने सर्वोच्च न्यायालय के उन 3 फैसलों का हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की उम्मीदवारी तय करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम का आधार बने। उन्होंने कहा कि इसमें से किसी भी फैसले में केंद्र सरकार को अनुशंसित नामों पर चुप्पी साध लेने या यह तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है कि लिस्ट में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बगैर बताए नाम काट छांट करे और मनमाने तरीके से जवाब दे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी व्यापक शक्तियों का उपयोग करके एक समय सीमा तय करनी चाहिए, जिस पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका में उठाए गए संवेदनशील मुद्दों को निपटने में शीर्ष कानून अधिकारी की सहायता की मांग की और फिर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, आपको याद होगा, इसी पीठ ने पिछले वर्ष नवंबर महीने में नियुक्तियों पर मतभेदों के हल करने के लिए मोदी सरकार को स्टेटसमैन की तरह व्यवहार करने की सलाह दी थी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा उस वक्त भी कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में तलवारें तनी थी, जो एक बार फिर संवैधानिकता के साथ तनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर टकराव तब से तेज हो गया है जब से 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 4 से 1 के बहुमत से संसद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए नया कानून लाया था। दिसंबर 2019 में तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सरकार की निष्क्रियता पर गहरी पीड़ा व्यक्त की थी। पीठ ने कहा था कि ये किसी भी उचित अवधि की सारी सीमा खत्म हो गई है। लगता है समय सीमा नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई जब से एक बार हम किसी एक नाम को दोबारा भेजते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सरकार के बीच कॉलेजियम का जो टकराव शुरू हुआ है, उस पर जीत किसकी होगी यह तो कह पाना बेहद मुश्किल है। लोकतंत्र के लिए दोनों को एक दूसरे की बात मानना जरूरी है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।